Hello students, welcome back on the topic land degradation and conservation measures। तो लैंड का पतन एंड कंजर्वेशन मेजर्स और कंजर्वेशन मेजर्स इसके संरक्षण के लिए जो उपाय किए जाएंगे, जो मेजर्स अपनाए जाएंगे। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। देखिए, हमें ये जो ज़मीन है हमारे पूर्वजों से मिली है और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम ये लैंड ट्रांसफ़र करेंगे। तो वी हैव शेयर्ड our land with the past generations and will have to do so with the future generations too। 95% of the our basic needs for फूड, तो 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है वो फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो ये हमारी जो फूड है, शेल्टर है और क्लॉथिंग आर obtained फ्रॉम द लैंड। तो 95% जो नीड्स है ये हमें लैंड ही सेटिस्फाई करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage टू लैंड। तो ह्यूमन एक्टिविटी ओनली ये लैंड को डिग्रेडेड ही नहीं किया है बट आल्सो एग्रावेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस तो टू काज डैमेज टू लैंड। तो नेचुरल फोर्सेस का यूज भी किया है, लैंड को डैमेज किया है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच ए डिफारेस्टेशन, जैसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं डिफारेस्टेशन, जंगलों को काटना। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नोन एज डिफारेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग हो गया, अतिचारण, पशुओं से खूब चरा लेते हैं जंगलों को, घास के मैदानों को। माइनिंग एक्टिविटी हो गया एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड किससे डिग्रेड डिग्रेडेशन हुआ लैंड का? ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, क्वायरिंग। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scares and traces of over burdening। तो जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे और क्रैक्स छूट जाते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेट हो जाते हैं। वहाँ पे कहीं उतार चढ़ाव, लैंड लेवल में नहीं रह जाता है। इन स्टेट लाइक झारखंड, तो ऐसे राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, यहाँ पे माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन, जिससे मृदा का पतन हुआ है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग। और ये राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। ओवर ग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ के लैंड डिग्रेडेशन का जो रीजन है वो ओवर ग्रेजिंग है। कहाँ पे? इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन। तो यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ये ओवर इरिगेशन की वजह से, अत्यधिक सिंचाई की वजह से लैंड डिग्रेडेट हुआ है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कानिटी इन द सॉइल। तो वाटर लॉगिंग, जल भराव की वजह से मिट्टी में ये क्षारीय तत्व बढ़ गए हैं। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलसाइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ग्राइंडिंग किया जाता है फैक्ट्रियों में, लाइम स्टोन जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में, और कैलसाइट एंड सोप स्टोन ये सिरेमिक इंडस्ट्री में,
ये जनरेट करता है ह्यूज क्वांटिटी में डस्ट, बहुत डस्ट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. तो रिसेंट ईयर में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियों से उद्योगों से निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो मेजर सोर्स है लैंड को डिग्रेड करने का, डिग्रेडेशन करने का और वाटर को पोल्यूट करने का इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश के कई सारे हिस्सों में ये जो इंडस्ट्रियां हैं ये पोल्यूटेड कर रही हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ये क्या तरीके हैं? ऑफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मैनेजमेंट करना चाहिए। कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो पौधों के शेल्टर बेल्ट्स लगाने चाहिए। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज करना चाहिए बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, उस पर थॉर्नी बुशेस सैंड ड्यून्स बना करके उस पर थॉर्नी बुशेस लगा देना चाहिए। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन अरिड एरिया। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो अरिड एरिया में, शुष्क क्षेत्रों में लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल करें। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो प्रॉपर ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं इसका प्रॉपर डिस्चार्ज हो। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड suburban areas. Thank you.